हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली पे ऐसा कुछ अभी तक नेगेटिव लग नहीं रहा, कंटिन्यूशन बैक टू बैक यहाँ पे सब सही चल रही है। ऐसा भी इस वीक में कोई नेगेटिव कैंडल बनी नहीं है, ये सब पॉजिटिव है। मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे वापस पुल बैक करता है, वापस से अच्छा एक वापस में ऊपर हाई बनाता है, वो सब चीजें अच्छे से चल रही है अभी यहाँ पे। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो रहा है ना, अभी कुछ दिनों से मार्केट से गैप अप होता है या कुछ भी ऐसी चीजें क्रिएट करता है मार्केट होता है, उसके बाद वापस बीच में एक छोटी कैंडल बनाता है। मतलब इसमें बॉडी यहाँ पे बहुत छोटी है, देखो यहाँ पे इसमें बॉडी कितनी कम है, इसमें है, इस वाले में, इसमें यहाँ पे ठीक था मार्केट। यहाँ पे वेडनेसडे को काफी बड़ा मोमेंटम देखा था, बॉडी स्ट्रॉन्ग दिख रही। इस तरह से मार्केट गैप अप कर करके, मार्केट होल्ड कर करके, जो मतलब एंट्री का मौका भी नहीं देता कहीं पर, वो चीज हो जाती है ऐसे में। पर गैप अप कर करके बार बार ऊपर मार्केट नया हाई बना जा रहा है ऐसे में यहाँ पे। तो वो सब चीजें चल रही है मार्केट में। अभी कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आएगा तो 22,300 के आसपास का अच्छा लेवल सपोर्ट का यहाँ पे, इस जगह के आसपास पहला। और उसके बाद यहाँ पे फिर ये 22,125 के आसपास। तो ये बाइंग के लिए अच्छा लेवल है, अगर आप यहाँ पे कहीं भी लेते हैं तो इस जगह पर निफ्टी को लेते हैं तो निफ्टी भी जाएगा आपको। बाकी हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे एक बार, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पर। जैसे ये वाला लेवल बना हुआ था इस जगह पर, ये यहाँ पे इसने सपोर्ट कर लिया। अब क्या हो रहा है ना इस जगह पर, देखो इसको हम थोड़ा सा पीछे करते हैं यहाँ पे ताकि क्लियरिटी भी दिखे इधर। इस जगह का उसने क्या करा ना, फ्राइडे को काफी अच्छे, सॉरी फ्राइडे को मतलब यहाँ पे थर्सडे को, फ्राइडे को छुट्टी थी, फ्राइडे का तो यहाँ पे था नहीं, मतलब थर्सडे को, ठीक है। तो इस जगह पर यहाँ पे इसने काफी अच्छे एक रेंज बना दी। अब ये रेंज को जिस साइड पे ब्रेकआउट करेगा ना, उस साइड का मोमेंटम देखने को अच्छा मिलेगा। और अगर डायगोनल साइड पे मिलता है तो यहाँ तक के टारगेट पहले आराम से देखने को मिल सकते हैं, इस लेवल तक के। ये वाला जो लेवल है 22,365 तक का, तो ये अच्छा टारगेट यहाँ पे अच्छा फ्लो में दिख जाएगा। फिर उसके बाद 22,311 के आसपास का टारगेट यहाँ पे। और अप साइड में अगर मोमेंटम देता है तो इस जगह के आसपास देखना, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट इस जगह की रेंज में 22,442 पे। तो यहाँ पे आके अगर मार्केट बेस बना के अगर निकल रहा है ऊपर इस तरीके से, तो फिर पहला टारगेट तो इस रेंज तक यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे इस मार्केट में यहाँ पे। और अगर ये फ्लो में आके निकल जाता है, थोड़ा बहुत रुकता है, जैसे रुका थोड़ा बहुत यहाँ पे जिग करके नीचे आ गया, तो फिर ये इस जगह तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, ये वाला लेवल। तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इसमें निफ्टी के लिए। अब ज्यादा कोई बाकी चेंज करने की नीड है नहीं इसमें, इसमें इन चीजों में। और डाउन साइड के लेवल भी सेम रहेंगे यहाँ पे, और अप साइड में कुछ ऐसा है नहीं रिजेक्शन वगैरह। तो इसी को पहला रिजेक्शन मानना, कंसिडर करना है यहाँ पे ये वाला लेवल। तो ये लेवल के आसपास अगर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं वापस से यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा इसको वापस से डाउन साइड में यहाँ पे इस जगह के आसपास ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए बायर्स के लिए बाइंग के हिसाब से पहला लेवल ये रहेगा, जहाँ पे मार्केट बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे इस जगह पर। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ये लेवल में, ठीक है, इस जगह के आसपास। और अप साइड में यहाँ पे जहाँ पर सेलर्स हावी होने की कोशिश करेंगे, या तो गैप अप हो जाएगा तो ये सारे यहाँ से भी निकल लेंगे। जैसे मान लो सीधे 550, 22,550, 22,580 के आसपास खुला और सस्टेन करेगा, तो फिर जितने भी यहाँ पे सेलर्स है वो सारे निकल लेंगे, या फिर मार्केट एकदम से अच्छा वो ऊपर सपोर्ट दे सकता है यहाँ पे ऐसे में। क्योंकि इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, मतलब जैसे 525 के यहाँ के है, तो 51 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे इस रेंज के, इसमें पूरे में। तो फिर वहां से वो जब निकलेंगे तो मार्केट और अच्छा ऊपर मोमेंटम दे सकता है यहाँ पे। तो कल डिपेंड करेगा गैप अप के ऊपर है, वो चीजें हो सकती है उस हिसाब से देखेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली पे देखो बैंक निफ्टी के ना ब्रेकआउट के चांसेस और अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी हाई पे चल रहा था। बैंक निफ्टी का जो ये कैंडल बनी थी वीक, ये वाली चीजें तो सब एचडीएफसी का इम्पैक्ट है यहाँ पे। और अब अगर धीरे धीरे अगर ये मोमेंटम निकाल देता है इस लेवल को, तो फिर बैंक निफ्टी में और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ये बैंक निफ्टी फिर लीड करेगा यहाँ पे से, क्योंकि धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगी है यहाँ पे मार्केट में। और अगर इसी जगह के आसपास ये लेवल है 48,603, ये लेवल है यहाँ पे 48,300 का, इस रेंज में अगर ये मार्केट वापस दिक्कत करता है, रिजेक्शन लेता है, तो वापस थोड़ा सा डिप ले सकता है वापस से बैंक निफ्टी। फिर 46,880, 890 के आसपास वापस देखने को मिल सकता है इसमें, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये, ठीक है। बाकी डेली पे देखें तो डेली पे अब यहाँ हिसाब से देखो, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल दिख रहे हैं, तो ये इस जगह पर बार बार यहाँ पे ये जो चीज है, इस जगह पर कई मल्टीपल रिजेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे में। तो इस चीज पे यहाँ पे ध्यान रखना ऐसे में देखते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम इंटरडे के हिसाब से। इंटरडे के हिसाब से इसमें काफी है ना, अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे। देखो क्या चीज है ना, मेन चीज तो इस जगह पर अभी पुराने या तो हम हटाते हैं लेवल्स एक बार सारे, और नए तरीके से देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे एक तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेवल है ये वाले, इस जगह के आसपास काफी अच्छा इसने अभी बेस बनाया था। ये लेवल अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर डाउन साइड में यहाँ पे टारगेट देखेंगे पहले कि कहाँ तक आ सकता है मार्केट, और कहाँ पे मेन उसको सपोर्ट दिखेगा। तो जो पहला सपोर्ट लेवल है इसके आसपास का आएगा यहाँ पे ये लेवल है, फिर आएगा ये। तो डाउन साइड में काफी अच्छी लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी यहाँ पे अगर ये इसी के से गिरता है तो। और अप साइड में देखो क्या आएगा ना लेवल,
अब साइड में इस जगह के आसपास यहाँ पे मार्केट जैसे दिखा रहा है, यहाँ पे ये लेवल देखिएगा, यहाँ पे इसमें ये इस जगह पे, ठीक है। पहला तो ये जाएगा टारगेट, और फिर उसके बाद डे हाई रहेगा, उसके बाद यहाँ पे ये वाला। तो अगर डाउन साइड में हम मौका मिलता है यहाँ पे अच्छा, तो फिर डाउन साइड में हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पे टारगेट इस जगह के लिए 44,545 तक के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी डाउन साइड में काफी अच्छी मिल जाएगी। और अप साइड में फिर ये मल्टीपल रिजेक्शन लेवल यहाँ पे आएंगे, तो पहले पहले इस हिसाब से टारगेट के हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है, यहाँ पे ऐसे में देख के, क्योंकि प्राइस एक्शन ना एक रेंज वाला ज्यादा बना था उस दिन, मतलब थर्सडे को, क्योंकि निफ्टी में भी एक रेंज बनी थी, इसमें भी रेंज बनी है, रेंज टाइप बना, ज्यादा कोई बहुत बड़े बड़े मोमेंटम हुए नहीं। प्रीवियस का जो हाई था और लो था उसी के बीच में यहाँ पे से रेंज बना के रख दिया अभी, इनसाइड कैंडल बना के वहाँ पे। तो जिस साइड ब्रेक करेगा मार्केट उस साइड ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का। तो सीएनएक्स फाइनेंस में यहाँ पे हम चलेंगे, इसमें भी देखेंगे। इसमें भी देखो क्या हो रहा है ना, ऊपर की तरफ एक ही लेवल हो गया यहाँ पे, ये इस जगह का एक लेवल है, ठीक है। और डाउन साइड में एक ही लेवल हो गया, इसी के बीच में पूरा मार्केट एक रेंज बना रहा है। अब कहीं पर भी मल्टीपल रिजेक्शन लेवल, सपोर्ट लेवल बना रहा है यहाँ पे। तो बाकी जो मेन जो रेंज बन चुकी है वो यही है, 21,065, 20,960 के आसपास का, ठीक है। अब क्या होगा ना, ऑप्शन सेलर यहाँ पे इस जगह पर परेशान होंगे या फिर इस जगह पर परेशान होंगे। दो ही लेवल है जहाँ पे वो परेशान होंगे, एक जगह पर यहाँ पे इस जगह के ऊपर निकलेगा तो फिर दिक्कत में आएंगे, एक नीचे अगर ब्रेक करेगा तो वो दिक्कत में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो वो कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इस जगह के नीचे नहीं जाए और इसके ऊपर नहीं जाए, और इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे निकल जाए। तो या तो मंडे को बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ट्यूसडे को आ सकता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी आएगी वहाँ पे। तो दोनों के हिसाब से यहाँ पे लेवल्स ध्यान रखना ये वाले। और अप साइड में अगर और कुछ ज्यादा हम देखें यहाँ पे 21,065 के ऊपर लेवल्स, तो फिर अगर ये देखो, पहला तो क्या है ना, एक तो इसने जो गैप फिल करने जाएगा यहाँ पे इस जगह के आसपास आ सकता है ये 21,106 के आसपास का, तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी तो उसके बाद बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, तो स्लोली स्लोली गैप फिल करेगा यहाँ पे 21,227 का लेवल, धीरे धीरे आगे आता जाएगा वो चीजें। तो अभी तो हम इसके हिसाब से प्लान करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। 21,065, 21,106 तक ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे इसमें मंडे को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।